मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम भौतिकी का एक टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं। इसके 16 भाग हो चुके हैं। आज हम इसका 17वां भाग डिस्कस करेंगे। यदि मैं लास्ट 16 भाग की बात करूं तो उसमें हमने अवतल लेंस से यदि हम बिंब को किन्हीं दो स्थितियों पर रखें तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, शायद हमने दो स्थितियां पढ़ी थी। फिर बाद में मैंने आपको लेंस सूत्र के बारे में बताया था और कुछ पर्टिकुलर चीजें दिखाई थी। जिस प्रकार दर्पण सूत्र 1/b + 1/u = 1/f होता है, सेम ऐसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाता है। यानी लेंस सूत्र में जो दर्पण सूत्र में जो प्लस होता है, लेंस सूत्र में वही चीज माइनस में आ जाती है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप एक हेडिंग डालो, फिर उसके बारे में पहले लिखते हैं, फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक हेडिंग डालो, आवर्धनता। देखो आप हेडिंग डालो, आप आवर्धनता, आवर्धनता, ये हेडिंग डालो आप। पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर हम समझेंगे। चलो हेडिंग डालो और इसमें लिखो, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को, आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई, कोष्टक में लिखो आप h डैश, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कोष्टक में लिखो h डैश, वह बिंब की ऊंचाई और कोष्टक में लिखो h। बिंब की ऊंचाई में कोष्टक में h लिखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई में h डैश लिखो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश व बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। h के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी आवर्धनता या आवर्धन क्षमता स्मॉल m क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है सर? h डैश, और बिंब की ऊंचाई वो होती है h। यानी हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई हो और बिंब की ऊंचाई हो तो हम आवर्धन क्षमता या आवर्धनता ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख लो, आप फॉर्मूला लिख लो। यही चीज सेम दर्पण में तो चली थी, हाँ या ना? दर्पण में भी हमने यही पढ़ा था। अब ये लिखने बाद नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। बिंब की ऊंचाई सामान्यतः धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, प्रतिबिंब यदि उल्टा बने तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखो, आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी पीछे लिखो v, वह बिंब दूरी पीछे लिखो u, बिंब दूरी u के अनुपात से भी दर्शाया जाता है।
के अनुपात से भी दर्शाया जाता है। बोर्ड के ऊपर आओ, देखो जो मैंने लाइन लिखा है वो देखो आप, आवर्धनता होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन h, है ना। या यदि मैं प्रतिबिंब या बिंब की दूरी लूं तो आवर्धन का हो जाएगा v अपॉन यू, v अपॉन यू। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। वहां पर हम क्या लेते थे, दर्पण में होता था m बराबर माइनस v बटा यू था, यहां पर क्या है सिंपल v बटा यू। ये लिखो सिंपल v बटा यू। ये लिखने के बाद नीचे वाले लाइन में लिखो वास्तविक व उल्टे, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा, ऐसे लिखो ऋणात्मक होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि आभासी, जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए, जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा, आवर्धन धनात्मक होगा, आवर्धन धनात्मक होगा, आवर्धन धनात्मक होगा। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, एक आप क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। एक प्रश्न लिखो आप, प्रश्न लिखो, एक 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 बिंब, एक बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर रखा है, रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, लेंस से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो। तो बिंब की, तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो, तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन पूछा है और इसका हमें आंसर निकालना है। अब सोचो आप, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, क्या कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या ना? सर हमें तो हवा भी नहीं लग रही, आया ना, हवा ही नहीं लग रही, चलो आप आ जाओ। सिंपली बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है उत्तल लेंस, तो सर हम ऐसा लेंस बनाएंगे, बना दिया। सबसे पहले जो लेंस बोल रहा है वही लेंस बनाना, उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पे पतला। फिर मैंने एक लाइनिंग बनाई जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब क्या बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखो मेन चीज क्या है, फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा वो आपको बताना है। क्या लूंगा? करण सैन, तथा साहिल, मुकेश बेनीवाल क्लास 11th, विमला क्लास 11th, बंदाराम, कबूल, रोशन, सद्दाम, तू बता दे भाई क्या जाएगा आंसर? वेरी गुड, क्या जाएगा सर? यहां पर अपन 20 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे? क्योंकि उत्तल लेंस के लिए, मैंने पर्टिकुलर लिखा है आपको, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस लेते हैं, पर अवतल आता तो क्या लेते हैं अपन? माइनस। अवतल आता तो क्या लेते? माइनस। यानी सर यहां पर इस लेंस के लिए फोकस दूरी रखेंगे अपन प्लस 20 सेंटीमीटर। क्या? प्लस 20 सेंटीमीटर। चलो अपने पास f आ गया प्लस 20। आगे पूछा कि उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर बढ़ता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है
बिंब यानी वस्तु को हमेशा आपको इस साइड रखना है, डावड़ी साइड रखना है, भला लेंस हो गए भला दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखोगे, बाया बोलते या लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, तो वस्तु को मैं इस साइड रखता हूं, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और मैंने आपको ये भी समझाया है, यदि वस्तु जिस साइड रखी हुई है उसका सामने वाली साइड पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है, वो वास्तविक होता है। किसमें, लेंस में। यदि वस्तु जिस साइड रखी हुई उसी साइड उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर पर, यानी इसका चित्र यहां बन रहा है। अब अपन को पता है उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है वो पता नहीं, लेकिन इधर बन रहा है। हम दूरियां, इसका मतलब ये क्या है, ये है बिंब। बिंब को हमेशा यही रखना है, इस साइड रखना है। ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हमें क्वेश्चन ने कहा है कि प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बढ़ता है। वास्तविक का मतलब जिस साइड बिंब में उसका सामने वाले की साइड होगा तो वो वास्तविक होगा। अब देखो यहां पे आओ, हम दूरियां कहां से मापते हैं, दर्पण में मापते थे ध्रुव से, यहां पर प्रकाशिक केंद्र का, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 60 सेंटीमीटर, यानी मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, अब एफ हमारे पास पड़ा है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बिंब की लेंस से दूरी, यानी लेंस से वस्तु की दूरी, यानी बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी यानी हमें यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यू। इसका मतलब हमें ये 60 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, वी दिया हुआ। अरे वी होता क्या है, वी होता है लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस के ध्रुव से चित्र की दूरी, लेंस के ध्रुव से इमेज की दूरी। यही तो है, हमें वी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हमें u ज्ञात करना, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही तो होता है ना। हमारे पास f पड़ा है कितना है, +20। हमें ज्ञात क्या करना है, u। v हमारे पास पड़ा है 60 सेंटीमीटर, लेकिन हम प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, ये कौन बताएगा। प्लस माइनस है और कुछ नहीं, सिंपली बात है। दर्पण में भी यही चलता है, v क्या है, दर्पण में हम बोलते थे सर v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, हम बोलते थे सर ध्रुव से वस्तु की दूरी, f क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी। सेम यही चल रहा है, यहाँ पे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब मैं आपको पूछ रहा हूं v प्लस में लेंगे या माइनस, ये कौन बताएगा। थोड़ा बहुत जिसको समझ में आया हुआ है वो बता सकता है। क्या लेंगे, थोड़ा दिमाग भगाना। दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं, अब मैं ध्रुव से इस साइड जा रहा हूं, इस साइड जा रहा हूं, इस साइड में प्रतिबिंब में प्लस लूंगा माइनस लूंगा, कौन बताएगा। कविता चौहान, भावना, क्या जाएगा आंसर, संतोष, लक्ष्मी क्लास 11th, पूजा क्लास 11th, देवासी, क्या आंसर जाएगा इसका, बताओ बताओ। आशीष चंचलानी, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, सर प्लस लेंगे। इसका मतलब जो हम v ले रहे हैं वो v क्या है, v हम सर ले रहे हैं प्लस में, क्या ले रहे हैं, प्लस 60 सेंटीमीटर। अरे प्लस माइनस का तो फंडा है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर प्लस कैसे, बीरबल याद आने दे, प्लस कैसे। सर आपने सिखाया है हम दूरियां मापते हैं, दर्पण में आपने सिखाया था ध्रुव से, यहाँ पर किससे मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र। हम प्रकाशिक केंद्र से जीवनी साइड जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं, और जीवनी साइड सब दूरियां की हुई प्लस, उल्टो जा तो माइनस हो, तो यहां यही कह सर देखो किरणा यहाँ आ रहे, बिंब से किरणें इधर आ रही, और मैं भी इसके साथ जा रहा हूं भाई, बिंब से किरणें इधर आ रही, मैं प्रतिबिंब इधर जा रहा हूं, दोनों साथ साथ है तो प्लस। यदि किरणें इधर आ रही है प्रतिबिंब उधर बढ़ता तो मैं उल्टा जाता, तो क्या आता माइनस, दोनों साथ साथ चल रही तो प्लस। समझ में आए को आए, वेरी गुड शाबाश। अब अपन करते 1/v, 1/v मैं बराबर करके लिख रहा हूं, 1/v कितना है सर, 1/v 1/60 है, आया ना, माइनस 1/u मुझे ज्ञात करना है, बराबर 1/f कितना है सर 20 है, मैंने 20 लिख दिया, आया ना। अब देखो, अब मुझे u ज्ञात करना है, u ज्ञात करना, 1/u को मैं इधर लेके आता हूं,
-1/u को इधर लाऊंगा तो +1/u, और 1/20 को मैं उधर ले जाऊंगा तो -1/20। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कैसे 1/60 का 1/60 लिखा, इसको इधर ले आया, मतलब 1/20 इधर था, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, हाँ या ना, बराबर 1/u, यानी मुझे u ज्ञात करना, यही है। अरे हाँ या ना, यही है। अब इसका लसब ले लो, सोल्व तो करना है ना, अब लसब ले लो। आप कैसे करोगे इसको, आप इसको करोगे, आप ऐसा करो, यहां तक उतार दो, मैं आगे वहां सोल्व कर रहा हूं, मैं आगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आएगा, जरूर आएगा। चलो, यहां तक जो चीज है मैं इसको यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखो मेरे पास क्या आया, आपको नीचे लिखना कंटिन्यू, 1/60 माइनस 1/20 बराबर 1/u, u तो ज्ञात करना है ना, बराबर 1/u। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, लसब क्या आएगा सर, 60 ले लिया, 60/60, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 60/20 3 भाई, 60/20 करेंगे कितना आएगा 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर 1/u, यही है। अब मैं इसको घटाता हूं, 1 में से 3 गए तो -2/60 बराबर 1/u। अब मैं वज्र गुणा कर रहा हूं, इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो आएगा -2u बराबर 60, आया ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो u बराबर क्या आएगा, u बराबर आएगा 60/-2, यानी इसका उत्तर आएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब u बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर, और ये है हमारा उत्तर। समझ में आया? -30 का मतलब बिंब वस्तु कहां है सर, वस्तु है प्रकाश के केंद्र से बाईं ओर, मतलब डावड़ी साइड, मतलब वस्तु यह, और मैं थानू कही दूंगा जो मैं जिकी जगह दूर है मापा डावड़ी साइड जा सा तो माइनस आ है, जेमड़ी साइड जा सा प्लस, तो तभी तो माइनस आया। अरे समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत दिमाग भगाओगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलो आगे समझ में अपन आगे बढ़ते, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़े आगे आना, वेरी गुड, बढ़ना तो है, आगे बढ़ना अपन। चलो अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, या इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। इसमें मैं कुछ चोरी लिख पा रहा हूं, वो आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखो आप, इसमें लिखो आप, लेंस की प्रकाश किरणों को, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और तारा लगा दो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते, तब तुम बोलोगे लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, एक कम फोकस दूरी वाले, एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में किरणें अपवर्तन के पश्चात, किरणें अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी, कोष्टक में लिखो अभिसारित होगी, कोष्टक में लिखो अभिसारित होगी, कोष्टक बंद करो, आगे लिखो, एवं लेंस के नजदीक ही, एवं लेंस के नजदीक ही फोकसित होंगी, लेंस के नजदीक ही फोकसित होंगी। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, इसके विपरीत, इसके विपरीत एक ज्यादा फोकस दूरी के,
इसके विपरीत एक ज्यादा फोकस दूरी के उत्तल लेंस में किरणें कम मुड़ेगी एवं लेंस से दूर फोकसित होंगी जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होगी तो लेंस की फोकस दूरी के अनुसार कम या ज्यादा अपसारित होंगी। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। एक कम फोकस दूरी का अवतल लेंस किरणों को ज्यादा अपसारित करेगा। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़ के लिखो। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़ के लिखो। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। बोर्ड पे लिखा हुआ व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। नीचे लिखो व्युत्क्रम होती है, आगे लिखो अर्थात, बस नीचे वाली लाइन लिखो अर्थात P बराबर 1/f। यानी लेंस की क्षमता या लेंस की पावर उसकी फोकस दूरी की उल्टी होती है। यानी यदि फोकस दूरी ज्यादा है तो लेंस की शक्ति कम होगी, यदि लेंस की शक्ति ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। यहाँ पे तारा लगा दो। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, एक सिर्फ परिभाषा ध्यान रखनी है। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, और दूसरा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और कोई कुछ नहीं पूछेगा। एक और है, मुझे आज याद है, मतलब अभी तक भी याद है कि हमें पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है, जाति क्या उसकी। मुझे आज भी याद है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, मुझे तब से याद था। वैसे तो पढ़ना बढ़िया है, तो आया ना। हाँ सर, बखान तो करो। अरे तुमसे तो सीखा हूं बखान करने, आप ईमान को डाकर के या ना नहीं कहता। चलो ये फॉर्मूला लिखा, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे यदि f मीटर में है, यदि f का मतलब फोकस दूरी, यदि f मीटर में है तो P का मात्रक डायप्टर, ऐसे तो P का मात्रक डायप्टर पीछे लिख दो, डायप्टर या डायप्टर लिख लो आप। इसमें तो कुछ और लिख लेंगे, इसमें लिखा डाइऑप्टर, यही लिख लो आप, डाइऑप्टर ये लिखा हुआ है, डाइऑप्टर होता है। यानी लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायप्टर। मुझे पता, मैंने ऐसे लिखा था, मुझे आज भी याद है, डायप्टर होता है, मैंने ऐसे लिखा, डायप्टर होता है। 10वीं की बात करो, डायप्टर होता है। इसमें आपकी बुक में ये लिखा होता है, ये लिखो। तो लेंस की शक्ति का मात्रक, सिंपली बात है, 2-3 चीजें हैं। या तो इसका परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर की, या फॉर्मूला P बराबर 1/f पूछ सकता है, यहाँ इसका मात्रक पूछ सकता है। अब आगे लिखो, नई लाइन से शुरू करो। यदि हम दो या दो से अधिक लेंस को मिला देवे, यदि हम 2 या 2 से अधिक लेंस को मिला देवे
तो उस संयोजन की परिणामी क्षमता नीचे लिखो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 होगा। मैंने लाइनिंग लिखवाई, लाइनिंग बोल रही यदि हम दो या दो से अधिक लेंसों को मिला दे तो उसके संयोजन की परिणामी क्षमता क्या होगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो तीन लेंसों को ऐसे मिला देता हूं, दो तीन लेंसों को ऐसे जोड़ देता हूं। अब मुझे बोला जा रहा है कि इन चारों लेंसों की शक्ति क्या होगी। यदि इसकी P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, इसकी P4 है, तो मैं इनको जोड़ूंगा तो P कुल यहाँ परिणामी क्या आएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश, मतलब 10-15 है तो 10-15 लिखेंगे। आया समझ में। और इसको कर दो बंद, इसको कर दो बंद। नीचे लिखो जहां P1 P2 डैश डैश डैश, जहां P1 P2 डैश 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 क्रमशः पृथक पृथक लेंसों की क्षमता है। समझ में आया। लास्ट में एक क्वेश्चन कर दो, प्रश्न कर दो, एक प्रश्न कर दो। चलो अपन करते हैं प्रश्न। देखो किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रेक्षित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी चश्मे को लेंस दूर से आने वाले, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रेक्षित करता है यानी आंकता है, तो लेंस की क्षमता या पावर ज्ञात कीजिए। अब देखो आंसर लिखो, आप आंसर लिखो। जो 25 सेंटीमीटर फोकसित करने वाली चीज दी हुई है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी हुई, प्लस 25 सेंटीमीटर। मैंने प्लस 25 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि जो दूर से आने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर रहा है यानी एक जगह केंद्रित कर रहा है यानी अभिसारित कर रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो मैंने क्या लिखा 25 सेंटीमीटर प्लस। अब मुझे शक्ति पूछा है, P बराबर होता है 1/F, हाँ या ना। लेकिन मैंने आपको लास्ट में लाइन लिखवाई थी, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो शक्ति डायप्टर में आती है। इसका मतलब हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यही तो होता है, है ना। यानी इसका आंसर आगे हो जाएगा, मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदला हूं, प्लस 25/100 यानी मेरे पास फोकस दूरी आ जाएगी 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। मैं मीटर में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे शक्ति डायप्टर में चाहिए, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मैंने लिखवाया। अब आगे लिखो 1/0.25, 1/0.25। यदि मैं इसको आगे और सोल्व करूं, नीचे वाली संख्या का पॉइंट आगे से हटाऊं तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, बटा 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी 25 चौक 100 यानी 4 डाइऑप्टर। ये आ गया इसका उत्तर, ये आ गया इसका उत्तर। जिसकी थोड़ी बहुत गणित ठीक ठाक है तो वो ये से क्वेश्चन कर सकता है। इसमें देखो गणित भी ठीक ठाक होने चाहिए, यूनिट चेंज करनी भी आनी चाहिए और आपको प्लस माइनस का फंडा समझ में आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, है ना। नहीं, ये हमने पढ़ लिया आज 17वां भाग और आपको बधाई हो। जहां तक आपके एनसीईआरटी बुक में है रे ऑप्टिक्स भाग पूरा हो गया, रे ऑप्टिक्स भाग पूरा हो गया। बस आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद,
बढ़िया पढ़ाई करो, नियमितता से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक।